हेलो दोस्तों, आपका दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स में, पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स में, दूसरा है यूकैरियोट्स में, तीसरा है उपर्युक्त दोनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न हमारा है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक झिल्ली जो है यूकैरियोट्स में उपस्थित होता है और प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोट्स कोशिका में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहलाता है। यानी जीव में जब लैंगिक जनन होता है तो उनमें अंडाणु और शुक्राणु जो आपस में मिलते हैं, तो इस घटना को या इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है भ्रूण, चौथा है युग्मक। तो दो नर युग्मक के आपस में मिलने की जो क्रिया होती है उसको निषेचन बोलते हैं, निषेचन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से जंतु में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि बाह्य निषेचन। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा मेढक, दूसरा है मछली, तीसरा है स्टारफिश और अंतिम वाला ऑप्शन है ये सभी। तो बाह्य निषेचन की जब बात होती है, ये ऐसा निषेचन होता है जो इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में, जल में या पेड़ पे अपने निषेचन करते हैं। तो इसमें बाह्य निषेचन का जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें अंड प्रजक जंतु का उदाहरण है। अब अंड प्रजक जंतु मतलब होता है ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है कुत्ता और चौथा है पक्षी। तो इन चारों में जो है पक्षी जो एक ऐसा जंतु है जो अंडे देता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है जरायुज जंतु का उदाहरण है। जरायुज जंतु मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं जरायुज जंतु। तो जरायुज जंतु के उदाहरण इसमें पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा है मुर्गी, तीसरा है कबूतर, चौथा है सांप। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो ये दिख रहा है इसमें से बाघ दिया हुआ है। तो बाघ एक ऐसे जंतु हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी मुर्गी, कबूतर, सांप ये सब अंडे देते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। यानी मुकुलन विधि द्वारा बाय बडिंग जनन होता है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा है हाइड्रा में, तीसरा है पैरामीशियम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी एक उसके जीव हैं जो एग्जाम्पल दिए गए हैं चारों। इसमें से जो हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है यानी जनन होता है। ठीक है, तो हमारा 6 क्वेश्चन हो गया है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या कह रहा है, संकटापन्न जंतु वह हैं जो, मतलब संकटापन्न जंतु मतलब होता है ऐसे जंतु जो संकटग्रस्त हैं, यानी जिनकी संख्या धीरे धीरे खत्म होने वाली है या खत्म होने के कगार पर है। तो वो जंतु क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है रोगग्रस्त हैं, दूसरा है वन से भटक गए हैं, सी वाला ऑप्शन है जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम हो गई है, और अंतिम ऑप्शन है अब इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। तो इन चारों में हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ये ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। मतलब जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम हो गई है, यानी संख्या घट गई है, अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है हमारा
वनोन्मूलन का कारण क्या है, यानी कि वनों की कटाई जो होती है या जो वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं उनका मेन कारण क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भवन निर्माण, दूसरा है सड़क निर्माण, सी ऑप्शन है कागज उद्योग, अगला है इनमें से सभी। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इन चारों ही वन उन्मूलन के कारण हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि भवन निर्माण के लिए ही लोग वन काटते हैं, सड़क बनाने के लिए भी, और कागज उद्योग में भी वनों की कटाई की जाती है। तो इसलिए इसमें इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यौनारंभ में लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है वो विकसित होकर बड़ा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं या इसे क्या कहते हैं। इसको कहते हैं लैरिंग्स। बी ऑप्शन है कंठमणि या एडम्स एप्पल, तीसरा है स्वर यंत्र या स्वर ग्रंथि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल यानी कंठमणि। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, मेढक के जीवन चक्र में टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जो मेढक का जीवन चक्र होता है वो टैडपोल से लेकर के वयस्क बनने तक की जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है कायांतरण, चौथा है अलैंगिक जनन। तो मेढकों में जो ये कायांतरण की प्रक्रिया होती है यानी जीवन चक्र की बदलने की प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं कायांतरण बोलते हैं। यानी कि उनके जीवन चक्र में जो टैडपोल लार्वा होता है वो लार्वा से जब वो मेढक वयस्क में बदलता है तो इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगों की प्रास है। यानी कि जो हमारे या मनुष्य के जो कान होते हैं वो उनके कान में जो ध्वनि सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, कितने से कितने बीच में होती है। तो मानव की जो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है 20 हर्ट्ज, दूसरा है 20,000 हर्ट्ज, तीसरा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और डी ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो हमारे जो कानों द्वारा श्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं हम लोग वो है हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगर इस 20 हर्ट्ज से ऊपर है और 20,000 हर्ट्ज से कम है तो इस ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा तो हम लोग उस धुन को नहीं सुन पाएंगे, या 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा तो उस धुन को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। अब ये पराश्रव्य ध्वनि क्या होता है, पराश्रव्य ध्वनि का मतलब होता है ऐसी ध्वनि जिनको मतलब हम अपने कानों से ना सुन सकते हो, यानी कि ध्वनि तीव्रता जिसमें बहुत अधिक होती हो, ध्वनि की आवृत्ति जिसमें बहुत अधिक होती हो उसको हम लोग ना सुन सके, बर्दाश्त ना कर सकें। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और अगला है 20 हर्ट्ज से अधिक, उसके बाद है 20 हर्ट्ज से कम। तो पराश्रव्य होता है यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन देखेंगे 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में तो हम लोग सुन सकते हैं, अगर 20,000 हर्ट्ज से कम हो जाएगा तब भी नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहेगा तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो इसमें से बी ऑप्शन नंबर सी आना सही हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक हो जाएगा ध्वनि तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, और इस क्रिया को बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका या जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है तंत्रिका कोशिका, मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा और ब्लू व्हेल की कोशिका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, तो इन चारों में जो सबसे बड़ी कोशिका होता है इससे तो देखा जाए शुतुरमुर्ग का अंडा इसमें सही है। लेकिन अगर इसमें पूछा था मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन से ही होता। हालांकि इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण, तो इसमें शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 14 मिस हो गया है।
इसमें क्वेश्चन है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है, यानी कि ऐसे जीव जो सिंगल कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं क्या है? अमीबा है, पैरामीशियम, जीवाणु। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मतलब डी वाला है उपयुक्त सभी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात होती है एक कोशिकीय जीव की, तो ऐसे जीव जो सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी एक कोशिका से बने होते हैं, तो इसमें हमारा अमीबा भी है, एक उसकी पैरामीशियम भी है, जीवाणु भी है। यानी कि इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त भी। यानी कि इन तीनों में तीनों कोशिकाएं, ये जो तीनों जंतु हैं ये एक कोशिका से ही बने होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 मिसप्रिंट हो गया है, देख लेते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। हमारे शरीर में एक ऐसी कोशिका अंगक है जिसको हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो कौन सी कोशिका है? पहला कोशिका है लाइसोसोम, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है तारक है, चौथा है गाल्जी का। तो इन चारों में से जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचक एंजाइम होता है जो कि कोशिकाओं को साफ सफाई करने में सहायता करता है, और ये खुद जाके वहाँ पे फट जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, यानी आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।